बस। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे ग्याकुजुकी। ग्याकुजुकी करते कैसे हैं और उसका टेक्निक को इम्प्रूव कैसे करें, उसमें स्ट्रेंथ कैसे लाए। ग्याकुजुकी करते समय 3 चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट, आपका शोल्डर मूवमेंट। सेकेंड, आपका हिप मूवमेंट। एंड थर्ड, ग्राउंड पे जो भी हमारा दाची रहेगा उसको फुल्ली थ्रस्ट देके बॉडी को मूव करना। अगर आपका हिप रोटेशन अच्छा है लेकिन अगर आपके पैरों में मूवमेंट सही नहीं है तो आप पैरों को वहीं रख के सिर्फ हिप को कीजिएगा तो नहीं, आपका फुल ग्राउंड से थ्रस्ट होना चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज, तो फर्स्ट एक्सरसाइज ये है कि हम लोग अपने एक पैर को आगे रखेंगे, एक पैर को पीछे। जिनको दाची कहते हैं इसे। इस दाची का नाम है जिनको दाची। मैंने आपको पहले ही क्लास में बता चुका है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। जिनको दाची में एक पैर आगे एक पैर पीछे की तरफ रहता है, बॉडी राउंड और हिप स्ट्रेट, ये होता है जिनको दाची। इसमें आपको क्या करना है, जो सबसे पहला एक्सरसाइज है, आपको कमर पे हाथ रखना है। उसके बाद कमर को बाहर, 1 then 2 then 3 then 4। इसमें क्या होगा, आपके पैरों को स्थिर रखना है और सिर्फ हिप मूवमेंट होगा। 1 then 2 then 3 then 4 then 5। वैसे ही आपको दूसरे पैर का इस्तेमाल करना है। 1 then 2 then 3 then 4 then 5। ये था फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड में क्या करना है आपको, अगेन जंकु सुदाची में बैठेंगे और हाथों को चेस्ट पे रखेंगे। उसके बाद हिप आउट और देन इन, हिप आउट देन इन, हिप आउट देन इन, अगेन हिप आउट देन इन, हिप आउट देन इन, हिप आउट देन इन, हिप आउट देन इन। इसमें क्या करना है, आपका जो बॉडी मूवमेंट होगा आप चेस्ट को हिप के साथ कनेक्ट करेंगे। ऐसा ना हो कि हिप आ गया और कमर वहीं पे, या फिर कमर आ गया हिप वहीं पे। दोनों को एक साथ लाएंगे, एक साथ एक साथ। जब आप इसको स्लो में कर लेंगे तब इसमें थोड़ा सा स्पीड लाएंगे। एक पीछे की तरफ स्लो में जाएंगे, देन एक थ्रस्ट देंगे, देन हिच, देन बैक नी, देन बैक सम। फिर वैसे ही दूसरे पैर से करेंगे, हिच, सी, गो। ये था हमारा सेकेंड एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोग हाथों को चेस्ट पे रखना है और हिप एंड चेस्ट एंड शोल्डर इन तीनों को कनेक्ट करके मूव करना है। थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, अगेन जंकु सुदाची में बैठेंगे, एक हाथ आगे की तरफ, इसे कहते हैं हिकीते। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हाथ आगे हो, खुला हुआ हो, उसे हिकीते कहते हैं। हिकीते क्या करता है, हमारे हिप को स्पीड करता है और दूसरा जो भी टेक्निक होगा उसमें स्पीड लाएगा और स्ट्रेंथ भी। तो इसको हम लोग स्लो में खींचेंगे और खींचने के साथ साथ हिप से कनेक्ट करेंगे। रेडी, 1 then 2। और ये करते समय लेफ्ट हैंड को रिलैक्स रखेंगे। फिर से 1 then 2 then 3। धीरे धीरे इसको आप बढ़ाएंगे और जब टेक्निक सही होने लगेगा, हिप एंड हैंड दोनों कनेक्ट होने लगेगा, तो आप एक बार में लाइएगा, नी सम, एक बार में हिच, नी सम। अभी मैंने राइट से किया, वैसे ही आपको लेफ्ट से करना है। लेफ्ट करते समय राइट हैंड को रिलैक्स रखेंगे और स्लो में पुल करेंगे। 1 then 2 then 3। उसको मीडियम स्पीड, 1 2। आपको हाथों से नहीं खींचना, अब हिप मूवमेंट होना चाहिए। हिप, हमारा हैंड हिप को कंट्रोल ना करे, बल्कि हमारा हिप हैंड को कंट्रोल कर रहा है। रिलैक्स, देन मीडियम स्पीड, 1 then 2 then 3। और इसमें स्पीड लाएंगे, 1 then 2 then 3। ये था हमारा थर्ड एक्सरसाइज जिससे हम लोग हिकीते को यूज कर रहे थे हिप को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट टेक्निक, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जंकु सुदाची में बैठेंगे और इस बार अभी हम लोग हिकीते को पुल कर रहे थे। अब जो भी हाथ आगे होगा, जो पैर वही हैंड, उसको रिलैक्स रखेंगे और जो हैंड पीछे होगा उसको हिप पे रखेंगे
और उसके बाद इसे स्लो में हिप को रोटेट करेंगे एंड हैंड को थ्रो करेंगे। अगेन 1 2 देन 3, अगेन 1 देन 2 देन 3। इसे मीडियम स्पीड लाएंगे, देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7 देन 8। और जब आपका टेक्निक हिप और हैंड दोनों कंबाइन होकर जाने लगे तब आप इसमें स्पीड लाइएगा। इस स्पीड में क्या करना है, हिप पे फुल कंट्रोल, फुल ग्राउंडेड रहना है, हमें अपने लेग को दबा के रखना है और हिप के साथ साथ फुल थ्रस्ट, फुल थ्रस्ट, फुल थ्रस्ट। वैसे ही दूसरे पैर से करेंगे हम लोग, हिप देन रोटेट होने के साथ साथ फुल थ्रस्ट, फुल थ्रस्ट, फुल थ्रस्ट। जब आप इस प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दूसरा हाथ जो होगा वो रिलैक्स होगा एकदम, उसको कोई यूज नहीं होगा, एकदम रिलैक्स रखना है। वैसे जब लेफ्ट से करेंगे तो राइट को रिलैक्स। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हिकीते एंड पंच दोनों को कंबाइन करके प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। जेंकुश दाची में बैठ जाए। दाची में बैठना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हैं सीधा खड़ा होकर दाची करेंगे तो नहीं होगा, आपको दाची में बैठना ही पड़ेगा। आप जितना ग्राउंडेड रहिएगा उतना ज्यादा आपका हिप रोटेट होगा। सीधा रहने के बाद आपका हिप सही से मूव नहीं होगा, हिप करने जाएगा तो आपका बॉडी डाउन होने लगेगा। इसलिए ज्यादा जरूरी है दाची में बैठना। एक हाथ आगे की तरफ, हिकीते, राइट हैंड बैक। अभी मेरा राइट हैंड बैक है, लेफ्ट हैंड आगे की तरफ है। अब उसके बाद इसे पुल करेंगे फुल स्ट्रेंथ के साथ और राइट हैंड को आगे की तरफ थ्रो करेंगे। स्लो में करते हैं, 1 देन 2, मीडियम स्पीड, 1 2 और फुल स्पीड, फुल स्ट्रेंथ, फुल पावर। रेडी, हिच, नी, सम, सी, ओके। अगेन दूसरे लेग का भी यूज करेंगे, दूसरे हैंड का। अगेन फिर से हिप के साथ मूवमेंट करेंगे, 1 देन 2 देन 3, मीडियम स्पीड, इच, नी, देन सम, फुल स्ट्रेंथ, फुल पावर के साथ। रेडी, इच, नी, सम, सी, गो। ये था हमारा ग्याकुजुकी। और ग्याकुजुकी में हमने 5 एक्सरसाइज की और पांचों का बच्चे से प्रैक्टिस। जब आप सीखिएगा तो आपको लगेगा कि टेक्निक कितना बोरिंग है, सही से नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा। ये सब चीज़ों पे ध्यान न दीजिए, इंजॉय कीजिए टेक्निक को। जितना आप टेक्निक को इंजॉय कीजिएगा, अकेले रहिएगा इस प्रैक्टिस करते समय, टेक्निक प्रैक्टिस करते समय आप जितना इस टेक्निक को इंजॉय कीजिएगा, आगे चल के आपके लिए उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। आप कभी भी बोर नहीं होइएगा। दुनिया में कोई भी स्किल है, अगर आप स्टार्टिंग जब सीखते हैं तो आपको हर चीज़ बोरियत फील होता है, आपको अजीब से अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, क्योंकि वो आपके बॉडी में, आपके डेली लाइफ में हैबिचुअल नहीं होता है, कनेक्टेड नहीं होता है। जैसे जैसे आप करते जाइएगा वो चीज़ों से कनेक्ट होते जाएगा और जैसे जैसे आप सीखिएगा आपको उसमें इंजॉय आने लगेगा। मैं आपको इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब भी प्रैक्टिस करें तो टेक्निक से बोर ना हो। आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, लेग में पेन होगा, हिप में पेन होगा, हाथों में दर्द होगा, शोल्डर में पेन होगा, तो उसमें तो इग्नोर करने के बजाय थोड़ा सा कंट्रोल करें, अपने अंदर पेशेंस लाए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। स्टार्टिंग आप 100 टाइम्स करें, उसके बाद 200, फिर 500। 500 आपको सोचने में लग रहा है कि ज़्यादा नहीं, लेकिन जब आप करते जाइएगा तो आप 10 मिनट के अंदर कर लीजिएगा। आपको डेली बस 10 मिनट देना। आप स्टार्टिंग में 10 मिनट दीजिएगा तो 100 की तो 100 ही पंच कर पाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा तो उसके बाद नेक्स्ट 100 कर पाइएगा। जब आप 100 कर लेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, 150 देन 200 250 ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाइए। उसके बाद अभी एक ही टेक्निक नहीं, बहुत सी टेक्निक है, तो डेली 10 मिनट निकालिए अपने अपने पूरे दिन से और 10 मिनट को फिर बढ़ाइए। आपने 10 मिनट को अच्छे से यूज़ कीजिए। 10 मिनट जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। उस वक्त किसी से बातें करना, मोबाइल को देखना, नोटिफिकेशन चेक करना या फिर क्या करना है क्या नहीं करना है, सब चीज़ों को बाद में रखिए। अगर आपको पढ़ाई करना है या काम करना है तो उस चीज़ को 10 मिनट के बाद देखिए। वो जब 10 मिनट प्रैक्टिस करें तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। आज क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से करेंगे कुछ खास। तब तक के लिए बस।